अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ-साथ जी बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो आपको फटाफट मिल जाएगी, यानी नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, मैं ये कहना चाह रही हूँ। खैर हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ और आज जैसे कि सब लोग जानते हैं संडे है तो बस आज वीडियो भी थोड़ा लेट बनाई मैंने। सुबह से हम क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे जी। अगर आप लोग ये समझते हैं हम संडे को बहुत काम करते हैं, बाकी दिनों में हमें काम करने का टाइम नहीं मिलता तो ऐसा नहीं है। अ, हम संडे को भी कुछ नहीं कर रहे होते हैं। हम संडे को भी पाकिस्तानी बैठे होते हैं और टीवी लगा के और बस ये सोच रहे होते हैं कि अभी कोई न्यूज़ आएगी। पार्लियामेंट कब बन रही है और पार्लियामेंट कब बनेगी, पंजाब की कब बनेगी, फेडरल गवर्नमेंट कब बनेगी, बस हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम एक इंतज़ार और कर रहे हैं और वो है आईएमएफ से पैसे आने का जिसके लिए उन्होंने ग्रीन सिग्नल जो है वो हमें दे दिया है। जी हाँ, ग्रीन सिग्नल आ चुका है पाकिस्तान की तरफ, अब यकीनन हमें बहुत जल्दी जो है आईएमएफ से लोन भी और मिल जाएगा। $6 बिलियन का बताया जा रहा है। खैर जो लोग हमें भारत से देख रहे हैं उनके लिए तो खैर 6 बिलियन कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इसलिए कि उससे ज़्यादा बजट तो सिर्फ कश्मीर में लगा दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं। हम कंट्री भी तो छोटी है ना, मतलब हम भारत जितना तो हमारा साइज भी नहीं है कि जिससे हम कोई कंपेयर करें, तो हम कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहे। हमारे लिए 6 बिलियन भी बहुत है। हम तो 1 बिलियन के लिए नाक रगड़ रगड़ के हमने अपनी नाकें छोटी कर ली है, लेकिन ये है कि चले 6 तो मिल ही रहे ना, बाकी भी लोग करेंगे। अभी तो साल शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हम मांगने के लिए निकलेंगे। अभी गवर्नमेंट आएगी ना हमारी, उसके बाद देखिएगा कि कभी शहबाज शरीफ साहब कहीं जा रहे होंगे और कभी शहबाज शरीफ साहब कहीं जा रहे होंगे और फिर कहेंगे कि आप ये मत समझिए मैं मांगने आया हूँ। वो तो आपको याद ही है ना, उनका बड़ा मशहूर किस्म का उनका डायलॉग है जो वो कह रहे थे कि मैं मांगने नहीं आई हूँ, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। तो देख लेते हैं वैसे हम, अगर आप कहते हैं तो। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। जी हाँ, हम अपने पाँव पे खड़े होंगे क्योंकि अभी तो हम सर के बल खड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी तक हमने कमाना शुरू नहीं किया है। पता नहीं शहबाज़ शरीफ साहब जब दोबारा एज़ अ प्राइम मिनिस्टर आएँगे उसके बाद उनको अपनी ये स्टेटमेंट याद रहती है या नहीं याद रहती। लेकिन ख़ैर हमें ये ज़रूर है कि मेरा ख़्याल है कि अब हमें कुछ नया सोचना चाहिए। नए साल में नया सोचिए शहबाज़ शरीफ साहब, और कुछ ऐसी कंट्रीज़ की लिस्ट बनाइए जिनसे अभी तक हमने पैसा नहीं लिया है। हम निकलवा नहीं सके या हम गए नहीं, हमारे दिमाग में उनका नाम नहीं आया, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अब आप नई लिस्ट बनाइए और उस नई लिस्ट में उन लोगों के नाम ऐड कीजिए, उन कंट्रीज़ के नाम ऐड कीजिए, जो अभी तक हमें कर्ज़ा देने से बचे हुए हैं या हमने जिनसे अभी तक लोन नहीं लिया है, तो हम ताकि उनका रुख करें। जो पुराने वाले हैं, वो तो अब आँखें दिखाने लग गए हैं जी। हाँ, देखो ज़रा, अगर थोड़े दिन हमने उनसे पैसे माँग लिए और उसके बाद हमने वापस नहीं किए और हमने कह दिया कि दे देंगे, भाग नहीं रहे, तो इस बात पे जो है वो मतलब नाराज़ हो जाते हैं वो तो। और चलें जो काफ़िर कंट्रीज़ हैं, जैसे कह लें अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, या कोई और ऐसी कंट्री जो यूरोपियन कंट्री से अगर हम कुछ लेते हैं तो वो तो फिर भी कुछ आंखों में उनके लिहाज होता है, लेकिन ये इस्लामिक कंट्री वाले, सऊदी अरब वाले, तो ये कहा जाते हैं एकदम खाने के लिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और साथ ही जैसे मैंने कहा कि कुछ नई कंट्रीज के नाम भी आप लोग भी सोचिए। मेरे ऑडियंस से भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग कुछ नाम सोचिए और हमें बताइए कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हो सकती है जिससे पाकिस्तान ने अभी तक कर्जा नहीं लिया है, ताकि हम उनके पास लोन मांगने के लिए जाएं। वैसे तो पड़ोस में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको तो पता ही है ना पड़ोस में किसका ज़िक्र कर रही हूँ। हाँ, तो हो सकता है कि वहाँ तक आवाज़ चली जाए मेरी। हो सकता है किसी वक़्त मोदी जी मेरा वीडियो देख लें और कहें चलो इन्हें भी कुछ 2-4 या 10-12 बिलियन डॉलर दे देते हैं, इसलिए कि वैसे भी आप लोग जो है वो आगे जा रहे हैं और 2027 में भारत, जैसे कि कहा जा रहा है कि वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, तो इतना पैसा लेके क्या करेंगे? तो थोड़ा पैसा हमें भी दे दें, दुआएँ मिलेंगी और दुआओं से कहते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। तो हो सकता है आप लोगों की कई प्रॉब्लम्स जो हैं हमें पैसा देने से सॉल्व हो जाएँ। लेकिन ख़ैर वो तो अलग रहेगा, लेकिन हम बात कर रहे थे सऊदी अरब की। सऊदी अरब जब पैसा देता है तो वो कहता है कि देखो, टच करने का नहीं, सिर्फ़ देखने के लिए दिया है, बैंक में रखो और उसके बाद वापस कर दो। लेकिन सऊदी अरब में जी एक जो है मॉडल, उनके बारे में कहा जा रहा है जी, मिस वर्ल्ड कंपटीशन में सऊदी अरब की अब फीमेल्स जाएँगी, वहाँ की लड़कियाँ जो हैं वो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के कॉम्पिटिशन्स में भी
हिस्सा लेंगी, और इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान को भी कुछ सोच लेना चाहिए, और पाकिस्तान को भी यकीनन अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉडर्न होना पड़ेगा, क्योंकि हम तो वही करते हैं जो सऊदी अरब करते हैं। अगर सऊदी अरब इजराइल को मान जाएगा तो हम भी मान जाएंगे, अगर सऊदी अरब अपने यहाँ थोड़ी मॉडर्न हो जाएंगे और कहेंगे कि यूरोप बनाने जा रहे हैं तो हम भी यूरोप बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए हम जरा इंतजार कर रहे हैं, जैसे जैसे मोहम्मद बिन सलमान आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पाकिस्तान भी फॉलो करेगा, जो कि हमारी मजबूरी भी है और हमें शौक भी है, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि हम तो अरबों की औलाद हैं या फिर हम तुर्कों की औलाद हैं। तो तुर्कों को तो फिलहाल छोड़ दें, हम अरबों की औलाद अगर जितने लोग यहाँ पर हैं तो वो तो फिर सऊदी अरब को यकीनन फॉलो करेंगे। और आई होप कि सऊदी अरब जो है जब वो मॉडर्न होगा, वो बाकी दुनिया के साथ चलना शुरू कर देगा, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं काफी हद तक, तो पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। खैर, हम बढ़ते हैं आगे। हम आपको ये भी बता दें कि जी भारत के बारे में एक बड़ी न्यूज जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कल से, और कई लोगों ने मुझे टैग किया, कई लोगों ने मुझे हा करके भी लिखा कि ये देखे जी भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, और कई लोगों ने हमदर्दी दिखाई, कई लोगों ने कहा नहीं जी ठीक नहीं हुआ है, ये है वो है। लेकिन मैं ये बता दूं आप लोगों को कि बिल्कुल ये कि पाकिस्तान, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। मुझे भी आज एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, कहते हैं पाकिस्तान की तरफ कोई रिएक्शन नहीं आया, पाकिस्तान ने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा भाई वो अपने में बिजी है, कभी कह रहे हैं असेंबली बन जाए, कभी कह रहे हैं गवर्नमेंट बनानी है, तो उनको अभी इस न्यूज की तरफ ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन खैर होते होते हुआ ये है कि जी ये खबर तो बिल्कुल ठीक है कि भारत ने ऐसा किया है, लेकिन जाहिर है भारत ने जो है वो गैर कानूनी काम नहीं किया है, भारत ने कानून के अंदर रहते हुए काम किया है। और ये तो जब वाजपेयी साहब थे उस जमाने से ये बात हो रही थी कि ऐसा किया जाएगा, वो तो हम ही हल्के में ले रहे थे, हमने कहा खैर यदि ऐसे बोलते रहते बोलने दो। लेकिन बात सारी है कि वो पानी जो है वो पहले भी कहा यही जा रहा है कि वो पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर रहा था, और पाकिस्तान तक वो पानी आकर जाया हो जाता था। तो भारत ने जी बहुत अच्छा किया है कि भारत ने वहां डैम बना दिए हैं, और अब वो पानी जो है वो उनके जो किसान है वहां पर जम्मू कश्मीर के, और दूसरे एक आध जगह और बताई गई है, तो वहां पर उस पानी को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है, उसका रुख जो है वो बदल दिया है, उसका रुख जो बदल के उन्होंने अपनी साइड पे कर लिया है। दूसरा ये कि वहां पे डैम बना दिए हैं, तो इसलिए किसी को भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भारत ने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। ये बात मैं पाकिस्तानियों से भी कह रही हूँ और मैं इंडियन दोस्तों से भी कह रही हूँ कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है, भारत ने बिल्कुल ठीक किया है। और भारत ने वो पानी जो है जो जाया हो रहा था उसको जाया होने से बचाया है। अब उनके जो किसान है, जो फार्मर्स हैं, वो उसको यूज करेंगे। साथ उन्होंने डैम बना दी। पाकिस्तान में तो जी डैम बनाने का कोई रिवाज ही नहीं है। खान साहब भी जब आए थे, इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने भी बड़े दावे किए थे, बाकी गवर्नमेंट्स भी आती हैं तो इसी किस्म के दावे करती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसको उतना ही पानी मिल रहा है जो उसको उसूलन मिलना चाहिए था या मिला करता है। तो पाकिस्तान की तरफ ऐसा कोई जुल्म जो है वो भारत ने नहीं किया है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी हाय 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 कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगी कि एक बार जाके पढ़ लें, न्यूज को डिटेल से पढ़ लें, ताकि आपको पता चले कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है। लॉ के हिसाब से उन्होंने डैम बनाए हैं और उस पानी को उन्होंने सेव किया। जो पानी यहाँ पर आता था लेकिन पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो पानी जाया हो जाता था, उसको जाया होने से बचाया है और वो पानी इस्तेमाल हो जाएगा। बाकी रह गया सॉरी मेरा गला थोड़ा, बाकी रह गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास जो बाकी के दरिया हैं, पाकिस्तान उन रिवर्स का पानी इस्तेमाल कर सकता है और करना भी चाहिए। और बाकी जिस तरीके से एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए यकीनन पाकिस्तान को वो समझ के काम करना चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए, क्योंकि बारिशें तो अक्सर होती रहती हैं या कभी जब भी होती हैं तो पानी ज़ाया हो जाता है, क्योंकि हमारे पास डैम नहीं है। हमारे यहाँ यही झगड़ा पड़ा रहता है कि डैम बनाने हैं कि नहीं बनाने। कभी कालाबाग डैम पे कोई झगड़ा तो कभी किसी डैम पे कोई झगड़ा, और वो हम नहीं बना रहे। और जाहिर है अगर डैम नहीं होंगे तो जो बारिश का पानी होगा वो ज़ाया हो जाएगा, पब्लिक तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो हमारी वो क्लास है जो कि पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो कि पॉलिटिशियंस होते हैं, जो कि एस्टैब्लिशमेंट होती है, या कहिए वो लोग जिनके हाथ में पावर होती है, वो भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेते हैं डैम बनाने में। उनको भूखी प्यासी पब्लिक ही अच्छी लगती है। उनको वही पब्लिक अच्छी लगती है जिसके घर में खाना ना हो, जिसके घर में रोटी ना हो, जो जो पानी पानी के लिए तरस रही हो, जो बार बार जो है
وہ اپنے گھر سے جو ہے بالٹیاں اٹھا کے اور اپنے یہاں سے بوٹلز اٹھا کے اور کچھ نہ کچھ ایسا سامان اٹھا کے جس میں پانی بھر کے کہیں دور دراز علاقے سے لے کر آئے. ہمارے پولیٹیشنز کو, ہمارے پالیسی میکرز کو اسی طرح کی پبلک اچھی لگتی ہے. اس کا سیدھا سادہ جو ہے وہ آپ یہ سمجھیے کہ ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک پبلک جو ہے وہ گھر میں بار بار اس کے پانی ختم ہو جاتا ہے, کبھی کھانے کو نہیں ہوتا ہے, تو وہ کھانے اور پانی کے پیچھے بھاگتی رہے گی اپنے گھر والوں کو سب چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے. تو ان لوگوں کی جو چوریاں ہوں گی, ان کی جو نالائکیاں ہوں گی, ان کو جو کام کرنا نہیں آتا پولیٹیشنز کو, ان کو جو اسٹیبلشمنٹ لاتی ہے اس کے چوری چکاری, اس کے بعد جس طرح کے فراڈز چلتے ہیں, جس طرح کی کرپشن چلتی ہے سب لوگوں کی, وہ دکھائی نہیں دے گی. پبلک ظاہر ہے اپنے میں ہی لگی رہے گی. آپ سوچئے نا کہ اگر خدا نہ کرے میرے گھر میں پانی نہ ہو تو میں نے یہاں ویڈیو بنانی بیٹھ گئے, میں تو جا رہی ہوں نا باہر بالٹی لے کے کہ یار کہیں سے پانی بھر کے لاؤں, تو وہ والی یا مٹکا لے کے جاؤں. پرانی موویز میں مجھے سمجھ نہیں آتی, پرانی موویز میں اتنے سارے مٹکے اوپر رکھے ہوتے تھے, گرتے بھی نہیں تھے. ہمارے سے تو ایک بالٹی نہیں اٹھائی جاتی. تو خیر وہ ایک الگ بات ہے, پتہ نہیں ان کو کوئی پریکٹس ہوتی ہوگی, لیکن ہوتا بڑا زبردست ہے کہ یوں میں نے دیکھا ہے کئی موویز میں ایک مطلب رودالی اور اس طرح کی کئی موویز جو آتی تھی نا, جو وہاں پہ بنتی ہیں جہاں پہ بہت کیا کہتے ہیں تھر کے ایریا میں, وہاں پر وہ جس طرح سے پانی لے کے جاتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو پرواہ نہیں, کیونکہ جو پیسے والے ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, جو پولیٹیشنز ہیں, ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ ان کے گھر میں لوگ پانی لا کے رکھ دیتے ہیں. لیکن جو بیچارے عام سے لوگ ہیں, عام پبلک ہے, وہ پریشان ہوتی ہے. تو اس لیے ان لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ابھی دیکھیے نا جیسے جیسے سمر آنا شروع ہوگا, گرمیاں آئیں گی, اس کے ساتھ پانی اپنے آپ ہی کم ہو جائے گا, اور ظاہر بارشیں بھی کم ہو رہی ہیں, ڈیم بھی نہیں بنائے تو جو بارش ہوتی ہے اس کا پانی بھی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. لیکن یہ لوگ کچھ نہیں سوچتے پاکستان کے بارے میں, جبکہ انڈین گورنمنٹ کو آپ جتنا مرضی کہہ دیجئے کہ پاکستان کے خلاف پالیسیز ہوتی ہیں, جی مودی جی نے تو یہ کر دیا, مودی جی نے تو وہ کر دیا, لیکن اپنی کنٹری کے لیے انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے. اور اب دیکھیں کہ ڈیم بھی بنا دیا ہے, اور اب اس سے جموں کشمیر کے لوگ بھی خوش, اور وہ پانی جو ضائع ہو رہا تھا وہ بھی بچ گیا. تو انہوں نے جو کام کیے ہیں بھارت کے لیے کیے ہیں, اس کے لیے تو خیر پاکستان کے لوگ بھی تعریف کرتے ہیں کہ جی جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے مودی جی کی, وہ وہاں پہ بھارت کے لیے بہت اچھے کام کر رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں کے لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے کہ جی جو پیسہ آتا ہے, اس وقت بھی جو پیسہ آئے گا آئی ایم ایف سے, وہ یقیناً جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ریسیو کرنے کے لیے, وہ ریسیو کریں گے, اس کے بعد اس کو واپس امریکہ پہنچا دیں گے, انگلینڈ پہنچا دیں گے, دبئی میں جا کے اپارٹمنٹس خرید لیں گے. وہ جیسے تارڑ صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک بار پھر پراپرٹی کے دام جو ہے وہ بڑھ جائیں گے ہر جگہ, چاہے وہ یو کے ہو چاہے وہ دبئی ہو. لیکن شرم ان لوگوں کو بہرحال نہیں آتی. ہم آگے بڑھے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے, لیکن اس سے پہلے میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کیا بھارت نے پانی بند کر دیا ہے, پاکستان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے, تو ان کے لیے پھر میں وہی کہوں گی بھارت نے کچھ غلط نہیں کیا ہے, بھارت نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے. بھارت نے وہی کیا ہے جو کہ لا کے حساب سے وہ کر سکتے تھے, اور انہوں نے اس پانی کو ضائع ہونے سے بچایا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے پاکستان سے جو ہے وہ کسی قسم کا ریئیکشن بھی نہیں گیا ہے, اور سب لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے, خاموش. ٹھیک ہے نا. تو بالکل مجھے شتروگھن سنہا صاحب کی موویز بڑی اچھی لگتی ہے. اچھا اس سے مجھے ایک بات اور یاد آئی, ویسے تو میں نے دیکھی ہے وہ کالا پتھر, میں نے کئی بار دیکھی, لیکن مجھے یوٹیوب پہ مل رہی نہیں ہے. میں جب ڈھونڈتی ہوں مجھے نہیں ملتی. ایک تو یہ یش چوپڑا جی نا, آئی وش کہ وہ مطلب ان کی آتما کو شانتی ملے, لیکن انہوں نے اپنی موویز کو پتہ نہیں کیا کیا کہ وہ یوٹیوب پہ ملتی ہی نہیں ہے. مطلب آپ کو یش چوپڑا جی کی جتنی موویز ہیں ان کے بینر کے تلے جتنی موویز بنی ہیں, تو وہ یوٹیوب پہ ملتی ہی نہیں, تو وہ کالا پتھر بھی نہیں دیکھ پا رہی. ویسے دیکھی تو ہے پہلے, میں نے وہ میرے پاس تھی ڈی وی ڈی تھی تب دیکھی تھی, لیکن اب ڈی وی ڈی کون رکھتا ہے یار, ڈی وی ڈی پلیئر کون رکھتا ہے. تو مجھے اگر آپ میں سے کوئی لنک بھیج دے گا تو بڑا اچھا ہو جائے گا, کیونکہ جب میں ویکینڈ پہ بیٹھی ہوتی ہوں نا, تو پھر میں کہتی ہوں چلو کوئی پرانی موویز دیکھتی ہوں, اس میں گانے شانے اچھے ہوں. تو خیر وہ میں آپ بھیج دیے گا مجھے, میں آگے بڑھتی ہوں. ہم لوگ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کون بھلا, جی ہاں بلاول بھٹو زرداری. یہ پولیٹیکل پارٹیز, ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ پولیٹیکل پارٹیز اس لیے پروٹیسٹ کر رہی ہیں کہ مزید دھاندلی ہوتی. ہم سیاسی جماعتوں کو ماحول غلط کرنے کا استعمال نہیں کرنے دیں گے. یہ کہنا ہے جی بلاول بھٹو زرداری کا, کہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہیں اور کئی دوسری پارٹیز بھی ہیں, پی ٹی آئی بھی شامل ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دیں گے. وہ پروٹیسٹ کر کے جو ہے دھاندلی نہیں کر سکتے, وہ پروٹیسٹ کر کے ماحول خراب نہیں کر سکتے. خیر اچھی بات ہے اگر ایسا آپ سوچتے ہیں, لیکن بہرحال ان کو یہ لگتا ہے, یعنی باقی پارٹیز کو یہ لگتا ہے کہ وہ لوگ جیت گئے تھے اور آپ لوگوں نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا. لیکن مطلب مینڈیٹ ان کا تھا پی ٹی آئی کا, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کے لیے بھی کوئی خاص اچھی خبر نہیں ہے. لگ یہی رہا ہے کہ فی الحال عمران خان کو اندر ہی, یعنی کہ جیل کے اندر ہی رکھا جائے گا. جی ہاں, اور یہ بات کر رہے ہیں
वसतुल्ला खान साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा है, साथ साथ ये बात नजम सेठी साहब ने भी कही है कि फिलहाल ये लग यही रहा है कि जो इमरान खान है वो फिलहाल जेल में ही रहेंगे। नवाज शरीफ साहब जिस पर नाकामी का खौफ कामयाबी से ज्यादा हो वो कामयाब नहीं होता। पता नहीं कौन सी मूवी का डायलॉग है, कभी सुना नहीं, लेकिन खैर मियाँ साहब कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन बहरहाल उनको भी ये बताना चाहिए कि जब उन्होंने अपने नाम के ऊपर वोट लिए, अपने वोटर्स को क्या जवाब देंगे कि जी उन्होंने तो ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट निकला तो जी वो तो कुछ और ही नक्शा था, यानी कि शहबाज शरीफ साहब का नाम निकल आया। और जिन लोगों ने निकाला तो क्यों निकाला, इसलिए कि जब बनाना ही था, पीएमएलएन को ही गवर्नमेंट देनी थी, तो नवाज शरीफ साहब ज्यादा बेटर चॉइस हो सकते थे। इसका रीजन ये भी है कि जब नवाज शरीफ साहब आते तो यकीनन पीएम मोदी दूसरी तरफ इंडिया में आएंगे तो उनके साथ उनकी बातचीत होती, हो सकता है कोई ट्रेड व्रेड का कोई सीन बन जाता, कुछ बेहतरी आ जाती, कुछ ताल्लुकात बेहतर हो जाते, कुछ थोड़े बहुत जो तलखी है या कड़वाहट है या एक तरह की नाराजगी है एक दूसरे के साथ, वो कुछ कम हो जाती कि कम से कम हमारी जनरेशन ना सही, हमारे बाद वाली जनरेशन को हम एक अच्छा माहौल देके जाएं, हम कम नफरतें हो, लोग जो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे एक दूसरे को उल्टा सुल्टा बोलते हैं वो बोलना कम कर दें, और लोग एक अच्छे तरीके से अच्छे दोस्तों की तरह बात किया करें। लेकिन पता नहीं क्या सोच कर नवाज शरीफ साहब को हटाया गया और प्राइम मिनिस्टरशिप से, और उनके बाद अब लाया जा रहा है शहबाज शरीफ। जी, बात हम करेंगे मोहसिन साहब की, यानी कि वजीर आला मोहसिन नकवी साहब की। जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब जो कि पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के, उनका कहना ये है कि जी मरियम नवाज की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ और मुझे यकीन है मरियम नवाज बतौर चीफ मिनिस्टर मुझसे बेहतर परफॉर्म करेंगी। यानी पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है शायद जहां पर इलेक्शन से पहले रिजल्ट आ जाते हैं, यानी इलेक्शन हुए नहीं, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर कौन है, इलेक्शन के बाद आपको अभी कैबिनेट बनी नहीं, लेकिन आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कौन आ रहे से मरियम नवाज जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगी। तो खैर जब वो आएंगी एज अ चीफ मिनिस्टर तभी पता लगेगा। पहली बार वो पार्लियामेंट की मेंबर बनी है, पहली बार वो पार्लियामेंट की मेंबर बनी है, और चमत्कार देखिए कि पहली बार पार्लियामेंट की मेंबर बनते के साथ ही जो है वो चीफ मिनिस्टर भी बनने जा रही हैं। तो इसको कहते हैं कि मतलब अगर अब्बा जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर रह चुके हों तो आप चीफ मिनिस्टर तो बन ही जाएंगे, और अगर आपके अब्बा जी जो हैं यानी पिताजी जो हैं, और यानी कि आपके फादर अगर प्राइम मिनिस्टर ना रहे हो और आप चीफ मिनिस्टर की सीट के लिए कोशिश करें तो थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन अगर पहले से फैमिली में लोग हों तो बस जी फिर तो फैमिली बिजनेस ही समझ लीजिए। अब आप देखिए ना, नवाज शरीफ साहब के भाई जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ साहब के जो बेटी है वो चीफ मिनिस्टर। अब नवाज शरीफ साहब के दो बेटे भी हैं, उनको भी ले आते, उन्हें भी हम कहीं लगवा देते, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे जो भी फौजी रिटायर होते हैं, यानी जो जनरल जो बड़े सीट्स पे से रिटायर होते हैं, यानी कि कहते हैं ना कि वो बड़े बड़े जो जनरल्स हमारे रिटायर होते हैं, मैं वो कहना चाह रही हूँ आपसे, आप लोग समझा करें ना। तो जी उनको रिटायर के बाद हम घर नहीं भेजते, उनको हम किसी ना किसी बड़ी जगह पे लगा देते हैं, कोई पीआईए में लग जाता है, कोई स्टील मिल में लग जाता है, कोई रेडियो पाकिस्तान में लग जाता है। जितने भी सिविलियन इंस्टीट्यूशन हैं वहां पे ये सारे के सारे जनरल वहां पे बैठ जाते हैं जाकर, रिटायर होने का तो नाम ही नहीं लेते। ये निकम्मापन तो मैंने सिर्फ इंडियन फौजियों में देखा है, रिटायर हो जाते हैं तो घर बैठ जाते हैं बस, और कुछ नहीं करते। मतलब यार इतने बड़ा इंडिया है, आप लोगों क्या क्या इस तरह से कोई स्टील मिल, आपके यहाँ टीवी चैनल्स या आपकी जो एयरलाइन है और कई दूसरी यकीनन कई दूसरे ऐसे ऑफिसेज होंगे जो सिविलियन होंगे, लेकिन वहां पर आपके फौजी क्यों नहीं लगते, मुझे तो बड़ी हैरत होती है। जिसको देखो इंडियन फौजी को वो रिटायरमेंट के बाद घर चला जाता है और बस अपने काम से काम रखता है। इसीलिए तो भारत तरक्की नहीं कर पाया था बहुत सालों से, और ये तो मोदी जी आ गए थे, चले मोदी जी को तो वैसे ही मैंने सुना है कि रात को बस 2-3 घंटे ही सोते हैं फिर सुबह से काम शुरू कर देते हैं, तो उन्होंने इस तरह कर लिया। वरना अगर हमारे फौजियों वाला हाल होता इंडिया के फौजियों का कि वो रिटायरमेंट के बाद फिर कहीं लग जाते, किसी मतलब किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में लग जाते, कुछ ना कुछ बन जाते, तो मेरा ख्याल है कि भारत बहुत पहले तरक्की कर गया था। अब आप लोग कहेंगे कि अगर ये सब है तो हमने तरक्की क्यों नहीं की, ये एक अलग डिबेट है, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तरक्की तो की है, बिल्कुल प्रोग्रेस तो की है, लेकिन वो पर्सनल प्रोग्रेस है ना। अब देखें अपनी प्रॉपर्टीज बढ़ गई, अपने पास पैसा बढ़ गया, अपने लिए मतलब बाहर उन्होंने प्लॉट खरीद लिए, तो कभी फ्लैट खरीद लिया तो कभी क्या कर लिया, यहाँ पे भी बहुत कॉर्नर के प्लॉट ले लिए और हर चीज अपने लिए ले ली ना, तो वो
इंसान को सबसे पहले अपना सोचना चाहिए। कंट्री का क्या है जी, कंट्री तो मतलब आती जाती रहती है, किसी और कंट्री में जाके अपने बारे में सोचें। तो हमारे लोग मतलब थोड़ा ऊंचा सोचते हैं, और जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी शायद, मेरा ख्याल है कि मेरी बात को समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे तो मत समझिए, मैं फिर कभी समझा दूंगी। लेकिन ये जरूर है कि बहुत से लोग मुझे कह रहे थे फौजी मटर दिखाने के लिए, तो ये देखिए ये है फौजी मटर। जी हाँ। और हमारे लोग फौजी मटर जो है वो मिल जाते हैं, तो जाहिर है फौजी मटर जो है वो छीलने में भी फौजी ही छीलते होंगे ना, कोई सिविलियन थोड़ी जाके छील के देंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत से लोगों ने क्योंकि मुझे मैसेज किया था कि जी आप बोलती रहती हैं लेकिन फौजी मटर हमने देखे नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं दिखा भी दूँ। बात हम करेंगे यूएई की। जी हाँ, यूएई ने $35 बिलियन में जो है इजिप्ट में जी एक शहर खरीद लिया, यानी एक सिटी जो है इजिप्ट की, बताया जा रहा है कि यूएई ने खरीद ली है $35 बिलियन में। उसमें से उन्होंने जी 15 बिलियन की पेमेंट कर दी है, बाकी उन्होंने कहा जी हम दे देंगे, भागे नहीं जा रहे। लेकिन वही देखें, लोग जो हैं पूरी-पूरी सिटीज़ खरीद रहे हैं। यूएई ने पूरी सिटी खरीद ली है वहाँ पे, और एक हम लोग हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम अगले 1 साल तक जो है वो मुल्क को चलाएँगे कैसे? ख़ैर वो सोचना जो है वो पॉलिसी मेकर्स का काम है, हम तो सिर्फ़ ज्ञान ही दे सकते हैं। किसी को ज्ञान हमारा चाहिए तो ले लें, नहीं चाहिए तो वे थैंक यू वेरी मच। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.